यार हराम हलाल क्या है? हराम हलाल जो ब्रॉडर माइंडसेट हैं उनके लिए हराम हलाल कुछ नहीं है, ठीक है ना। हर इंसान का जीने का एक लाइफस्टाइल होता है, ठीक है, जिसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रायोरिटी सेट कर रखी होती हैं। ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये जॉब कर रहा हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको मैं टाइम देता हूँ, मेरे को खाना है, मेरे को अच्छा कमाना है, अच्छी पोजीशन पे जाना है, अच्छा एक लेवल पे मुझे पहुँचना है, मुझे घर लेना है, मुझे शादी करनी है। सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रायोरिटी होती है, जो माइंडसेट होता है, जिसको अचीव करना है, उसी हिसाब से इंसान अपनी प्लानिंग करता है। जैसा उसका उसने उसने अपना कल्चर बना रखा होगा विद इन इस हाउस, अपने घर में जैसे हमने कल्चर बना रखा होगा हम उसी लाइन पे चलेंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी का घर मुसलमानी है, मतलब दीनदार हैं, लोग देखते हो कि यार ये तो 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहा है, ठीक है, इसके बच्चे भी नेक हैं, दीनदार हैं, हम क्या कर सकते हैं यार, हम तो कमाने खाने वाले लोग हैं। अगर हम दीन के लिए टाइम लगाएंगे तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, ज़रूरतें पूरी कैसे होंगी, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब एक हाई लेवल पर्सपेक्टिव से आप देखोगे ना, हमने जो अपने टारगेट सेट किए हैं वो हमने किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि नहीं मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता, और मेरे को घर लेना है, मेरे को बिज़नेस सेटअप करना है, तो मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, मेरे को बैंक से लोन लेना ही पड़ेगा, ठीक है, एक्सक्यूज़। तो हराम हलाल क्या है? हराम हलाल डज़न्ट मैटर फॉर देम, ठीक है ना। इस्लाम में अच्छा बुरा नहीं होता कुछ, ठीक है, कि ठीक है मौलवी से पता कर लिया है और मजबूर हैं हम ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, हम सूद ब्याज के पैसे पे हम बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं, ये एक्सक्यूज़ेज़ हमने बनाए क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को खुद उस सिचुएशन में डाल दिया है। अगर हम अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डालते तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने सारे रास्ते खोल दिए हैं, बिल्कुल। जब आप इस्लाम में आओगे, जब आप पढ़ोगे, जब आपके पास अपनी तो इंटेलेक्चुअल है ना, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके देखो। मेरे को जिस चीज़ में अच्छा लगता है मैं उधर जा रहा हूँ, तो मैं अपने आप में ये खुदा हूँ ना, मैं अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर रहा हूँ। मुझे क्या लेना देना सोसाइटी से, मुझे क्या लेना देना कि मेरे नेबर में मेरा पड़ोसी भूखा मर रहा है या कितना कमा रहा है। मैं तो बल्कि उसकी प्रमोशन, उसकी तरक्की को देख के और ज़्यादा जेलस फील होऊंगा, और मे बी मैं उस रास्ते पे चलना लगूंगा कि जो वो कर रहा है मे बी मैं कर लूँगा, मैं भी तरक्की में आ जाऊँगा, मैं पैसा आ जाऊँगा। इट्स ऑल अबाउट पैरिटी। हराम हलाल में क्या होता है? इस्लाम में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, इस्लाम में सही और गलत होता है। हर काम को करने का एक सही रास्ता होता है, एक गलत रास्ता होता है। खाना मैं बैठ के सीधे हाथ से आराम से खा रहा हूँ, ठीक है ना। खाना मैं उल्टा लेट के भी खा सकता हूँ, भले ही मेरे पेट में जाए ना जाए या मैं उल्टी कर दूँ, ठीक है ना। तो जो मेरे को बिज़नेस सेट करना है वो मैंने रिक्वायर किया है ना। काम तो मेरा किसी और चीज़ से भी चल जाएगा, खानी तो मुझे 2 रोटी है रोज़ की, 3 रोटी खानी है, इससे ज़्यादा क्या। अगर मैं 10 तरीके के डिशेज़ भी बनवा लूँगा पैसे ला के, तो कितना खा लूँगा? जितना पेट में आएगा उतना ही खाऊँगा ना। और अपने आप से अगर हम पूछें, लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने आप से पूछें सारी चीज़ें ख़त्म करके, क्या जिसके पास पैसा है, जो तरक्की कर चुका है, जो उस स्टेटस पे पहुंच चुका है, क्या वो कामयाब है, वो खुश है? ये है मेन सवाल। अगर तो वो खुश है, अगर एलोन मस्क खुश है, जहाँ पहुँचना था उससे वो पहुँच गया, अब एक नेचुरल डिप्रेशन उसे आना ही था कि मैं अब क्या करूँ, तो अगर तो वो खुश है तो मैं तैयार हूँ उसी रास्ते पे चलने पे, ठीक है ना। मेरे पास जितनी भी उम्र है मेरी 50 साल 60 साल की, मैं दे देता हूँ अपनी पूरी लाइफ 40 साल, और मैं उस स्टेट पे पहुँच जाता हूँ। उसके बाद 5-10 साल में अच्छे से जी लेता हूँ, दुनिया घूम लेता हूँ, सैटेलाइट बना लेता हूँ, चाँद पे चला जाता हूँ। मेरी बीवी हो या ना हो कोई नहीं, लड़कियों की तो लाइन लगी होगी। ये शादी निकाह वगैरह ये सब क्या होता है, बकवास है, ठीक है ना। ऐसे रहना है ऐसे रह लो, या फिर आपको क्या रहना है, आपको यकीन करना है कि मरने के बाद उठना है। ये है मेन टॉपिक। यहाँ पे आके कहानी ख़राब हो जाती है। यहाँ इंसान यही सोचता है, अरे यार किसने देखा है, नो वन नोज़ कि मरने के बाद क्या है। इसी पर डिस्कशन कर लो। इस्लाम में जब आप आते हो दीन पे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आप टॉप ऑफ द लेवल हो जाते हो दुनियावी नजराने में। अल्लाह ने मना नहीं किया है, अल्लाह ने, कि तुम खाना मत खाओ, तुम अपनी ज़रूरतें पूरी मत करो, लेकिन तुम अपने टारगेट, अपने डेस्टिनेशन को तो ध्यान में रखो ना। साइंटिफिकली प्रूफ है, लॉजिकली प्रूफ है, इमोशनली प्रूफ है दैट देयर इज़ अनदर लाइफ। एक इंसान जिस पे ज़िंदगी भर जुल्म हुआ, जिसने ज़िंदगी भर स्ट्रगल किया,
उसको कुछ नहीं मिला, वो अपनी बेटियों की भी शादी नहीं कर पाया और वो इतने जुल्मों से दब के मर गया, तो उसके लिए तो कुछ खैर हुआ ही नहीं। अगर खैर ही खैर उस दुनिया में होता तो सही है, चलो अच्छी बात है, देयर इज़ नो लाइफ, देयर इज़ नो अनदर लाइफ, खैर ही खैर है, सबके साथ अच्छा हुआ एट द एंड ऑफ द लाइफ। लेकिन सबके साथ अच्छा नहीं हुआ। जो जुल्म से मर गया, किसी ने उसको लूट लिया, किसी ने उसको बर्बाद कर लिया, उसके साथ इंसाफ कहाँ होगा? ये सरकार करेगी आज की इंसाफ है? तो अल्लाह ताला ने खुद कहा है और हदीस में भी है कि जब तुम दीन को, शरीयत को छोड़ दोगे तो जुल्म बढ़ जाएगा और देश को चलाने वाले, गद्दे पे बैठने वाले वो हो जाएंगे जिनके पास ना अक्ल होगी और बल्कि जुल्म करने वाले होंगे। तो फिर तुम सोच लो क्या हाल होगा। सिंपल सी बात है, जब हम शरीयत को छोड़ेंगे, दीन को छोड़ेंगे, तो ज़लील और रुसवाई होंगे। और अगर हम कुरान, हदीस और अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखेंगे विद ऑल सिंसेरिटी, तो अल्लाह का वादा है कि हम इंशाअल्लाह, बेशक हम हमेशा सरबुलंद रहेंगे। कोई सी भी हिस्ट्री उठा के देख लो, नॉन बिलीवर्स विल एंड अप इन द एरोगेंस। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आप साइंटिफिकली, लॉजिकली प्रूफ कर दोगे, दे विल नॉट कंसीव। यही कुरान में आया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सिर्फ अपना काम कर दो, मैसेज दे दो जो आपको हुक्म है, आप इनको फोर्स नहीं कर सकते। और याद रखो, ये भी सुन लो कि इनमें से कुछ हैं जो ईमान लाएंगे, जो आपका यकीन करेंगे, लेकिन आपका काम सिर्फ समझाना है, वार्निंग देना है। बाकी जो जैसा कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी के अमाल कर रहा है। बारकल्लाहु फ़ीकुम फ़िल कुरानिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम।